तो मेरठ में नंबर 1 कैसे बन गया आपका? मतलब इतनी क्या मेहनत करी, ऐसी क्या अलग करा आपने कि आज हर कोई धड़कन डीजे को जानता है? मेहनत तो देखो हर कोई करता है। कोई भी इस वीडियो को देख के आए तो कैसे बिजनेस आप स्टार्ट कराएंगे, सामान कहाँ से बनवाएंगे, ये पूरा खर्चा कितना बैठ जाएगा? देखो मार्केट में सब चीज मिलती है, सभी को रेट पता है इस चीज का। मतलब आपसे मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन नहीं पा रही किसी की भी, हर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? कि उन्होंने मतलब जो बोला उसमें कि विरोध केवल मुर्दों का नहीं होता और दुश्मन मुर्दों के नहीं होते। जितनी भी ये ट्रॉफी दिख रही है मेरे को, जी तो ये कितने साल की आपकी कमाई है या मेहनत है, आप बताइए। जैसे 100% कहते हैं ना, उसमें से 5% भी ये ट्रॉफी नहीं रखी हुई है। अच्छा, कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, जो आपके यहाँ पर एक अजीत ऑपरेटर था, जी काफी दिन तक रहा, तो ऐसा क्या हुआ था कि उसको आपको हटाना पड़ा? नहीं, वो अजीत नहीं, वो अंकित लड़का है। अंकित है? हमारे यहाँ का जो मेन ऑपरेटर हमारा अंकित था, अच्छा अच्छा। जो भी फिलहाल हमारे पास नहीं है, एमजे साउंड पे प्ले कर रहा है वो। जी जी। हुआ क्या था मतलब बेसिकली? हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर आ गया मेहनत करने में। अच्छा, एक बात एक समझनी है कि ऐसा क्यों है कि अनुज और कंट्रोवर्सी दोनों साथ साथ चलती है? क्या डीजे लाइन में रहना जी बिना लड़ाई झगड़ों के और बिना दम के मुश्किल है क्या? अच्छा, आपका अगर मैं पूछूं कि बिजनेस टर्नओवर कितना है लगभग? भाई लास्ट में ये कहना चाहूंगा, भाई के चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब करें, लाइक, अच्छे कमेंट और शेयर, क्योंकि देखो भाई आपके लिए आए हैं, 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं भाई, आज हो पाया है जो काम भाई को करना था, कुछ हमसे पूछना था, तो ये आप सभी के प्यार मोहब्बत के लिए, आप सभी को कुछ दिखाने के लिए आए हैं, तो आप सभी भाई को सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मेरठ में, और मेरठ में आप सबने धड़कन डीजे का नाम सुना होगा। खासकर मेरठ, एनसीआर और सभी जगह आजकल तो पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी की साइड काफ़ी फेमस है धड़कन डीजे। अनुज भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया? भैया सही हैं, आप बताओ। आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वेलकम है, स्वागत है। जो भी आप चीज़ पूछना चाहोगे, जितना हो सकेगा हम बताने की कोशिश करेंगे। कैसे स्टार्ट किया आपने? क्या स्टार्टिंग पॉइंट था? कैसे स्टार्ट हुआ ये कि आपको डीजे में जाना है, डीजे लाइन में जाना है, और एक ऐसी लाइन में जाना है कि शायद बहुत ही कम लोग जाना पसंद करते हैं? जी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे छोटे भाई हैं और हमारे ताऊ जी के लड़के थे, इनका मन था डीजे का, मेरा कुछ ऐसा नहीं था। ठीक। तो ये जो स्टार्ट किया था उन्होंने ही, मतलब पापा जी से जिद करा के बनवाया था। 4 टॉप लिए थे हमने सबसे स्टार्टिंग में, तो तभी उसी के बाद डीजे बनने के बाद। क्या होता है एक बार बताओ, उनको पता? टॉप होते हैं जो 15 इंच के होते हैं ना टॉप। अच्छा। डबल स्पीकर सिंगल हाई वो चलते थे उस टाइम से, तो वो हमने 4 टॉप लिए थे स्टार्टिंग में। तो वही जब बनाया था डीजे हमने, तो हमारे ताऊ जी फिर यहाँ से चले गए थे, उनका लड़का जो था। ताऊ जी का लड़का करता? हाँ जी, मतलब उनका शौक था ये, ताऊ जी के लड़के का और मेरे छोटे भाई का, बनाया हम नहीं था। अच्छा। तो जब वो चले गए तो छोटे भाई का भी मन ऐसा नहीं था इसमें, फिर मैंने ही संभालना स्टार्ट किया, और 2008 में हमने स्टार्टिंग की थी डीजे की। ठीक। जी, तो मतलब फिर आपके अंदर भी इंटरेस्ट आ गया पूरा? तब से ही फिर मैं ही संभाल रहा हूँ। तो समझना ये है कि जो म्यूजिक होता है डीजे में, जी जी, जिसमें कई बार राइवलरीज और लड़ाई भी, फाइट भी होती है आपस में, वो कौन बनाता है आपके साथ? यही रीजन था जो स्टार्टिंग में, मतलब छोटे भाई से काम मैंने संभालना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें जो है देखो, उल्टे सीधे तो बोलते ही है बहुत से भाई, दारू पी लेते हैं जब, हाँ। तो सहन करने वाला होना चाहिए। अच्छा छोटे भाई में आदत नहीं थी, तो इसलिए वो हटा दिया फिर उसका से, अच्छा। क्योंकि वो सहन नहीं कर पाता था। किसी का मतलब सामने वाले ने बोल दिया तो? जी, तो वो सहन नहीं कर पाता था, इसलिए फिर। और भाई मैंने तो देख लिया, अगर बिजनेस ये करना है देखो, ये तो सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा बोलते हैं, थोड़ा बहुत होता ही है, तो फिर मैंने ये संभाला। तो मेरठ में नंबर 1 कैसे बन गया आपका? मतलब इतनी क्या मेहनत करी, ऐसी क्या अलग करा आपने कि आज हर कोई धड़कन डीजे को जानता है? ये देखो, ये जो है मैंने तो देखो हर कोई करता है, हमने की है, सभी डीजे वालों ने की, कभी मतलब कोई रहा है मेरठ में नंबर 1 पे, कभी कोई रहा है, आज तो आप हो। ये तो चलता रहता है देखो। लेकिन हमने काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ झेलनी पड़ी थी हमें स्टार्टिंग में, कि जो हमारे यहाँ के मान लो मैन थे या कुछ भी, उनके सामने अगर हमारा डीजे जब फेल होता था कहीं भी, तो हमारे पापा जी ने यही बात बोल दी थी हमसे कि भाई जब तुम्हें मैंने पहले कहा था सबसे अच्छा सामान लेना, तो ये आज डीजे हमारा इनसे हारा कैसे? ये चीज़ें हुई थी हमारे साथ। तो हमने कुछ टाइम के बाद ही फिर जिस जगह हमारा डीजे हारा था, हमने उसी जगह पर उनका डीजे। ये कंपटीशन पे आएंगे हम। अब हम समझ रहे हैं, जैसे कुछ नए यूथ की आज के समय डिमांड होती है कि हमें सीखना है, हमें एक इस लाइन में आना है, हमें डीजे लाइन में आना है, हमें डीजे बजाना है, या फिर हमें डीजे बनना है। आजकल लोग डीजे बनने की बहुत बड़ी रखते हैं, तो उसके लिए आप मैंने सुना है कि कुछ हेल्प भी करता है लड़कों की, जो नए यंगस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आते हैं हमारे पास, अभी ये मान लो कि कई ऑपरेटर मतलब हमारे साथ बन चुके हैं हमारे पास में आके, जो अंकित भी था हमारा ऑपरेटर। तो आपने भी ऑपरेटिंग पे काम करा है? मैंने कई साल डीजे पे ले गया था अपना स्टार्टिंग में। जी, मैं ही करता था। अब तो बिजनेस ज्यादा अच्छा हो गया, तो आप तो रखते ही हो लड़के। प्रॉब्लम होने लगी बाद में कि जैसे मान लो
अगर 4-4 सेट हमारे बुके दिन रात के, तो जब कॉल आती थी पार्टियों की, दिन की अगर हम चढ़त करा रहे हैं और शाम के लिए पार्टियों के फ़ोन आने लगते थे, तो फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम होती थी वो तो होगी। जी, क्योंकि जब मैं डीजे प्ले करता था, जी जी जी। तो इसलिए फिर लड़के रेडी हुए हमारे पास में जो भी हैं ऑपरेटिंग के लिए, वो सभी फिर ऑपरेटिंग करने लगे। अच्छा। तो फिर फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, सभी को बताना पड़ता है कि डीजे यहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा, जैसे घुड़चड़ी शाम के होते हैं जी, उसमें प्रॉब्लम होती थी बहुत, इसलिए फिर मैंने लड़के ही रख दिए सब स्टार्टअप अब जो है। सब लड़के आप नहीं जाते हैं? सब ऑपरेटर जाता हूँ कभी कभी, लेकिन अगर मान लो किसी का फ़ोन भी आ रहा है तो थोड़ा डीजे से लगा के सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। जी जी। तो ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? ऐसे आपके पास कोई आए या फिर कोई भी इस वीडियो को देख के आए, तो कैसे बिजनेस आप स्टार्ट कराएंगे? सामान कहाँ से बनवाएंगे? ये पूरा खर्चा कितना बैठ जाएगा? देखो मार्केट में सब चीज़ मिलती है, सभी को रेट पता है इस चीज़ का। बाकी तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी पर्सनल होती हैं, मान लो वाइब्रेशन के मामले में अगर कुछ चीज़ करी जाए तो छुपानी पड़ती हैं कुछ, वो क्या क्या हमको लेना होता है? चाहिए। स्पीकर होता है, देखो बेस का जो मेन होता है, मेन स्पीकर का ही वो होता है इसमें रीजन, जिसमें बेस ज़्यादा आती है, तो वो चीज़ें कुछ छुपा के रखनी पड़ती है वो जिससे किसी को नहीं बताते आप? हाँ, वो किसी को नहीं बताते, ऐसे जो लेना आता है अच्छा। ऐसे लेते हैं। बाकी कंपनी का जो हमने पहले यूज़ किया था सबको दिलवाया था, और कंपनी एक नंबर है ऑडिटोन। ऑडिटोन? जी, बहुत सामान उसने ही हमारा बिल्कुल 2023 में जो हमारा ट्रोलर सबसे लगवाया था, पूरा 100% उसमें जो रिजल्ट मतलब बेस्ट था हमारा, केवल ऑडिटोन कंपनी की वजह से था वो। अच्छा। और 2024 में भी ट्रोले पर अच्छा। जी। बाकी फिर से हम नेक्स्ट टाइम ऑडिटोन ही अपडेट करने वाले हैं अपने अच्छा। चैनल में। अभी जो यात्राएं स्टार्ट होंगी, अभी हमारी बुलंदशहर जाएगी कालका मंदिर से, कालका जी कहाँ पे? मंदिर से दिल्ली से जोत यात्रा जाएगी। अच्छा, ज्योत यात्रा। जी, ठीक। 19 तारीख का 18 तारीख के आसपास सितंबर के महीने में ठीक है। स्टार्ट है, तो उसमें हम ऑडिटोन का ही कुछ नया अपडेट करने वाले हैं। ठीक है। एसेसरीज में मतलब आपने बताया कि ये थोड़ा छुपा के रखते हैं, तो ये हर कोई रखता है या फिर आपका? ज़्यादातर तो हर कोई रखता है, देखो जिसके डीजे में मान लो अच्छी वाइब्रेशन आ रही है वो तो छुपाता ही है थोड़ा बहुत। अच्छा। जी। तो वाइब्रेशन बेसिकली कुछ ऐसे मतलब स्पीकर्स ही हैं या फिर कुछ अलग से भी डालते हो? खाली स्पीकर ही है, थोड़ी बहुत सेटिंग होती है अपनी अलग। बाकी देखो छुपा के तो इसलिए रखना पड़ता है, मान लो जिसके डीजे में अच्छी वाइब्रेशन नहीं आएगी तो वो तो छुपाएगा ही क्या कुछ, सही बात है ना। तो जिसके डीजे में अच्छा फिलहाल vibration चाहिए पाएगा। तो वो उन्हें तो थोड़ा छुपाना पड़ता है। अच्छा, ये डीजे रिमिक्स जो गाने रिमिक्स कराते हो, जी, ये आप खुद करते हो, आपको आते हैं या फिर ये मैं बंदा रखा मिक्सिंग हुआ है? करता था 2000 कौन कौन से सॉफ्टवेयर में? FL स्टूडियो से करता था, 2016 में छोड़ दी थी, रीजंस? समय नहीं मिल पाता था, बहुत बहुत टाइम लगता था उस टाइम पे गाने। मिक्सिंग कर गया? जी जी। और जो सीखी थी मैंने मिक्सिंग गंगानगर में, तो- डीजे दिवित नाम है उनका, उनसे सीखी। मिक्सिंग में तो जैसे मैं इतनी नॉलेज है नहीं मेरे को, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जी जो सिंगिंग की लाइन में है, तो मैं उनसे जैसे मैं उनसे देखता रहता हूँ करते हुए, तो एक एक चीज़ें मतलब ड्रम हो गए, ड्रम की साउंड अलग डालना, ये सब डालना, तो इसके लिए बंदा रखा हुआ है अभी फिलहाल। जी। तो जो आपकी अलग ही मिक्सिंग तो अब लड़के हैं करते हैं, बहुत जगह रिमिक्सर है, तो हम तो उनसे ही बनवा लेते हैं। कोई भी अगर अपना पर्सनल सॉन्ग बनवाना है क्योंकि सॉन्ग तो बनवा जितना स्पीकर का इम्पैक्ट पड़ता है, जी जी, मे भी उससे ज़्यादा सॉन्ग का इम्पैक्ट भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस बार एक डीजे रवि के नाम से जो मतलब ज़्यादातर उन्होंने उनसे ही सभी ने सॉन्ग रिमिक्स कराए हैं अपने, 800 1000 रुपये चार्ज लेते हैं वो एक सॉन्ग एक एक सॉन्ग के, ऐसे ही बनवाए हैं। 8? हमने ही नहीं, बहुत से डीजे वालों ने बनवाए हैं इस बार वो, ठीक ठीक। जो 2025 की कांवड़ यात्रा में ट्रेंडिंग में रहे हैं अच्छा। सॉन्ग, वो वाले। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? मतलब जी। स्ट्रॉन्ग था या फिर थोड़ा सा मिडिल क्लास ही? मिडिल क्लास ही है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। क्या करते थे अंकल मतलब पापा? खेती करते थे। अच्छा। बाकी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ मैं। आज जो भी हैं डीजे के दम पे हूँ फिलहाल, अब जो भी है, क्योंकि देखो मान लो टाटा जो मेरे पास है, मैं दोनों मेरी अपनी है, एक 23 मॉडल एक 24 मॉडल है, ये नई निकाल ली थी मतलब। और एक कार ली थी हमने बलेनो, उसकी भी किस्त जाती है, 5 मार्च को ली थी वो मैंने। तो इन तीनों की जो भी है किस्त भी मैं भरता हूँ, तो डीजे के पैसों से ही भरता हूँ, कमा के मतलब। अपने शौक भी जो छोटे मोटे कर रहा हूँ फिलहाल, ऐसा तो कोई शौक है नहीं, लेकिन जो भी कर रहा हूँ डीजे के दम पे ही कर रहा हूँ। अभी आने वाली 15 जनवरी को मेरा बर्थडे है 2000, उसमें जब हम एक बुलेट लेने की सोच रहे हैं, बुलेट लेंगे तो वो डीजे की कमाई से ही लेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर का साया चलेगा और 15 जनवरी का मेरा बर्थडे है। हमारे पापा की इच्छा है बुलेट की, क्योंकि घर वाले खुश हैं? जब हाँ बिल्कुल, जब वो जवान, पापा खुश हैं कि भाई लड़का सेटल हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर वाले बहुत खुश हैं मेरे से, अच्छा। और मेरे क्योंकि सब चीज़ मैं संभालता हूँ। अच्छा, आप बड़े हो? देखो किसी का भी बेटा हो, मैं बड़ा हूँ, 2 भाई हैं हम। बहन भी है? जी, शादी होगी बहन शादी की, होगी, ठीक। तीनों की हमारी शादी होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो हमारा छोटा भाई है, लावड़ और दोराला के बीच में गैस गोदाम पड़ता है, उसको हमने अपनी बोलेरो पिकअप लेकर लगाई हुई है, और सिलेंडर सप्लाई में मेरा भाई जाता है वहाँ पे डेली, सुबह जाता है मॉर्निंग में, शाम को आता है वो सप्लाई करके सिलेंडर। तो उसे बिजनेस अलग दे रखा है छोटा सा एक,
बाकी हम दोनों भाइयों में इतना प्यार है कि अगर मैं अपने लिए कपड़े लेकर आता हूँ ना तो उसके भी लिए लेकर आता हूँ साथ में, अपने लिए जूते लेकर आता हूँ तो उसके लिए भी लेकर आता हूँ। इतना प्यार हम दोनों में है। आज के समय होता कहाँ है ये। जी जी, हम में बहुत प्यार है दोनों भाई में। अच्छा, हमने एक बात देखी है कि डीजे धड़कन से मतलब आपसे किसी भी मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन नहीं पा रही किसी की भी। जी जी, हर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है, देखो अभी मैंने एक दिन स्टेटस भी लगाया था ये हम्म, कि उन्होंने मतलब जो बोला उसमें कि विरोध केवल मुर्दों का नहीं होता और दुश्मन मुर्दों के नहीं होते। जी, अगर हम जिंदा हैं और हमने कुछ अच्छा कर रखा है तो देखो हमारा विरोध भी होगा, है ना, और हमारे दुश्मन भी बनेंगे। क्यों बन रहे हैं? लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हो? वही तो है कि काम को देख के शायद जलन हो रही हो, कुछ भी मान लो अब, लेकिन मैं किसी से नहीं चलता। मैं हमेशा सभी को सपोर्ट करना चाहता हूँ और नहीं कभी किसी का बुरा सोचता, क्योंकि देखो हमारे बुरे सोचने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है ना। जो हमारे नसीब में वो हमें मिलेगा, जो दूसरे के नसीब में वो उसे मिलेगा। दो बेस चार टोप के डीजे वालों को मैं अपने बराबर समझता हूँ, अपने समान समझता हूँ, मैं उससे कमज़ोर नहीं समझता और हमेशा उनका साथ देना चाहता हूँ कभी भी किसी चीज़ के लिए। ऐसे बहुत से भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हैं भाई जिनकी हमसे नहीं मिलती या नहीं बनती। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो ये भी चीज़ है कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे भी होती है। तो ये बस इन्हें सुधारने की कोशिश हम भी करें, आप भी करो, आपस में मन मुटाव मत रखो, सब अपना खुश रहो, अच्छा काम करो, मेहनत करो। मैं तो यही चाहता हूँ बस। जितनी भी ये ट्रॉफी दिख रही है मेरे को, जी, तो ये कितने साल की आपकी कमाई है या मेहनत है, आप बताइए। ये जितनी भी ट्रॉफियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, ये तो ये मान लो कि एक क्या नाम है, जैसे 100% कहते हैं ना, उसमें से 5% भी ये ट्रॉफी नहीं रखी हुई है यहाँ। अच्छा, जी, और ये तो अलग, कम से कम होगी 25 हाँ 25-30। इससे अलग भी बहुत सी रखी हुई हैं। कैसे मिल रही है ये आपको? सभी जगह जहाँ पे मान लो कुछ रोड शो होता है एक अलग, तो जो हमारा पर्सनल डीजे बुक करते हैं वो हमारे लिए बनवाते हैं स्पेशल। जैसे मान लो इस पे मेरा फोटो लगा हुआ है, ये बनवाया भाइयों ने जिन्होंने भी हमें दिया है, और इनसे अलग भी और हैं। कोई देखो कंपटीशन भी होता है आपस में वो डीजों भी होते हैं, मैंने देखे बिल्कुल पे। होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब समझाइए, उसमें एक डीजे सामने खड़े होते हैं, एक जी, डीजे ऐसे सामने। आमने सामने दे देते हैं, बराबर में होते हैं। और फिर तो मान लो डीजे में अच्छी वाइब्रेशन आ गई, ज़्यादातर तो वाइब्रेशन का ही होता है डीजे में नंबर 1 का, जिसकी वाइब्रेशन अच्छा है उसी को नंबर 1 बना दे। और मैं देख रहा था कि कई बार सामने वाले के फूक भी जाते हैं स्पीकर। हाँ बिल्कुल फूकते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, देखो ये तो फूकते ही। कई बार कुछ ऐसी बताइए, कभी ऐसे कंपटीशन हुआ और सामने वाले को फूका हुआ आपने या ऐसा आपका फूका हुआ? हमारा भी फूक जाता है, दूसरे का भी फूक जाता है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, देखो ये तो फूकते रहते हैं जब ये बेस की वजह से, बेस ज्यादा करने की वजह से, गर्म होने की वजह से फूकता है, या फिर सामने वाले की वजह से फूक जाता है? नहीं नहीं, सामने वाले की वजह से नहीं फूकता। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा जब कंपटीशन होता है थोड़ा और चलाना पड़ता है, तो ऐसा फूक जाता है, इसलिए फूक जाता है। और वैसे भी जो रोड्स होते हैं ज़्यादातर कई कई घंटे के होते हैं, लगातार कई कई घंटे चलते हैं उसमें डीजे, अगर कंपटीशन भी नहीं होता तो तभी कभी कभी फूक जाते हैं। अच्छा, जी जो ट्रॉफी लगातार मतलब आप बता रहे 5% है, जी जी। तो ये सारी की सारी जो जीती गई है कंपटीशन में ही, या फिर कोई ये ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी, तो ट्रॉफी कुछ ट्रॉफी ऐसी हैं कि जैसे मान लो कांवड़ यात्रा हम आ रहे हैं, तो उसमें जो शिविर लगे होते हैं ना, वो ज़्यादातर सभी का सम्मान करते हैं, उन्हें देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि कहीं पे कंपटीशन होता है, वहाँ पर स्पेशल बनवाई जाती हैं ट्रॉफी, तो वहाँ पे मिलती हैं जीतने के बाद। और कुछ भाइयों का प्यार ऐसा रहता है कि वो पहले से ही, बस ये है कि हमारा रोड शो में उसमें डीजे पहुँचना है, वो हमारे लिए पहले से रेड रखते हैं, बना हो गया। अभी कांवड़ यात्रा की थी हमने, एक बहुत ही अच्छा फोटो सामने लगा हुआ है, दिखा देना बाद में वीडियो जब बनाओगे आप। ठीक, ये सामने वाला ना? तो सामने वाला भी और एक इधर लगा हुआ है। अच्छा, इधर ही, ठीक है। ये दोनों ये भाइयों ने हमारे जो है प्यार में दिए, हमें बहुत अच्छा लगा है देखकर। अच्छा अच्छा। और मैंने पोस्ट भी डाली थी इस फोटो के, शायद 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज है उस पर। तो देखो ये प्यार है भाइयों का। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, जो आपके यहाँ पर एक अजीत ऑपरेटर था, जी जी, काफी दिन तक रहा, तो ऐसा क्या हुआ था कि उसको आपको हटाना पड़ा? नहीं वो अजीत नहीं, वो अंकित लड़का है अंकित है? हमारे यहाँ का, जो मेन ऑपरेटर हमारा अंकित था, अच्छा अच्छा। जो भी फिलहाल हमारे पास नहीं है, एमजे साउंड पे प्ले कर रहा है वो। जी जी, हुआ क्या था मतलब बेसिकली? हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर आ गया मेहनत करने में। अच्छा अच्छा। शादी हुई थी भाई के भी 6 मार्च को, अच्छा अच्छा। तो शादी के बाद से थोड़ा सा जो पहले मेहनत करता था वो मेहनत करनी छोड़ दी। चलो मैंने आज तक अपने चैनल पे नहीं डाली ये चीज़, मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। अपने पे बहुत से भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई अंकित क्यों नहीं आ रहा बताओ, अंकित क्यों नहीं आ रहा बताओ। मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कुछ भी चीज़ हुई तो उसने ये कहा कि अनुज, अगर अनुज ही मतलब मैं ही फ़ोन करूँगा और मैं ही बुलाऊँगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं यार। तो 2 बार ये चीज़ मैं कर चुका, मैंने फ़ोन किया, मैं लेने भी गया। जब तीसरी बात शादी के बाद में तीसरी बार ये बात सामने आई, तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा भाई अब मैं फ़ोन करूँगा ही नहीं, कि बार बार मैं क्यों झुकूँ। भाई तुम काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, हर किसी के पास जाओगे, जिसके पास जाओगे काम करोगे, पैसे लोगे। तो ऑपरेटर तो हमारे पास बहुत और भी है, लेकिन घमंड किस चीज़ का देखना बात है। है। तो बस यही था कि भाई ठीक है, आप कहीं और चले जाओ, अगर आपका मन हमारे साथ नहीं है,
लेकिन अगर ये चीज़ दिखाना चाह रहे हो बार बार कि अनुज जी आएगा, अनुज जी झुकेगा, तो भाई ऐसा नहीं झुकने का मैं, क्योंकि पैसे आपको भी देने, पैसे औरों को भी देने हैं जी। और एक चीज़ और है, ऑपरेटर तो देखो हमारे पास आके बना, तो जब आया था स्टार्टिंग में ऑपरेटर नहीं था उस टाइम पे, ऑपरेटर हमने बनाया है और अच्छा। मैंने ही बनाया है। चाहे मतलब कभी आप उनका भी इंटरव्यू करो तो पूछ भी सकते हो, मैंने ही ऑपरेटर बनाया उन्हें। तो ऑपरेटर तो हम और भी तैयार कर देंगे, ऐसा कर दिए। शायद अभी अंकित भाई हमारे बीट मैच करके भी सॉन्ग नहीं बजा सकते। जो लड़का आज प्ले कर रहा है हमारे डीजे को, सुमित विलोगर, बीट मैच करके सामने बैठा के सॉन्ग चलाऊंगा, मैं उससे चलवा दूंगा। अच्छा। कोई भी अगली मतलब यात्रा होगी, बीट मैच के साथ में हम उनकी वीडियो डलवाएंगे। और शायद अंकित अभी बीट मैच भी नहीं कर पाएगा सॉन्ग की। तो देखो सामान बचता है, सबसे पहले तो बात यह है कि सामान बचता है। मान लो एक डीजे में अच्छा सामान लगा है कंपनी का, तो अगर उसे दूसरा भी ऑपरेटर बजाएगा ये तो बजेगा ही अच्छा। फिर मान लो सामान अच्छा नहीं है तो ऑपरेटर अगर अपने आप कैसे उसे तगड़ा मतलब बजा देगा, बताओ भाई। और बजाएगा तो सामान फूक जाएगा, अच्छा। है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छे सामान की वजह से ऑपरेटर का नाम होता है। अच्छा, एक बात ये समझनी है कि ऐसा क्यों है कि अनुज और कंट्रोवर्सी दोनों साथ साथ चलती है। मतलब कहीं भी होगी आपकी लड़ाई होनी तय है और हर एक डीजे वालों से लगभग हो चुकी है। नहीं नहीं, सबसे तो नहीं हुई, काफी काफी सारे जो मेरिट में जो आपके खिलाफ कि हमारा ये कर दिया, हो आपने जाता कर है दिया। कभी कभी। अभी 2 हफ्ते पहले की एक वीडियो है आपकी जो आप गाड़ी में बैठकर बना रहे थे, उसमें आपने बताया कि कोई गाली दे रहा था आपको, वो डंडा, डंडा डंडा वाली, वो क्या था वो पूरा? वो ये था कि जब अभी रवि चौधरी से हमारी कंट्रोवर्सी आपस में हुई थी, मोहित तालियान से, तो क्या थी वो, किस बेस? वो हो गई थी कुछ बात, मतलब हमारे मुंह से कुछ बात निकली, उनके नाम निकले तो उन्हें बुरा लगा और थोड़ा उनके भी समझने में फ़र्क रहा। मैंने ये चीज़ कही थी कि भाई गाली मत देना आप, मतलब जैसे किसी को गाली बक देते हो, तो उन्हें भी पता नहीं क्या लगा, हो गई थी। लेकिन जिस दिन वो ख़त्म हुई थी हमारी कंट्रोवर्सी, मेरी, रवि चौधरी की, मोहित तालियान की, तीनों की हमारी, वो कंट्रोवर्सी रिठानी गोदाम पर अर्जुन भाई के पे, जनरेटर वालों के पे ख़त्म हुई थी हमारी। खत्म हो गई वो? जी। तो जिस दिन हमारी वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी और भाईचारे की एक बन के वीडियो डली, तो उस वीडियो के ऊपर एक आदमी ने गलत कमेंट किया। वो कौन था? वो है कि ऐसा मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका मैंने वीडियो में अभी तक नाम नहीं लिया है। पता है बाकी रवि चौधरी, मोहित तालियान, इनको पता है कौन है वो जिसने मतलब गलत कमेंट किया था। और उसके बाद में वो रात को दारू पी के गाली, मतलब लाइव चलाने लगा और गाली देने लगा मुझे भी। अच्छा। मुझे भी और शायद रवि चौधरी को भी दे रहा था, लेकिन वे नहीं समझ पाए इस चीज़ को, लाइव ना देख के उन्होंने। लेकिन जिसमें हमें गाली दे रहा था, किसी और भाई को, हमारे जानने वाले को, उन्हें भी गाली दे रहा था, तो उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे पास सेंड करी। वो उसमें सीधा सीधा मुझे गाली दे रहा है, मेरे पूरे समाज को गाली दे रहा है। मतलब पूरे गुज्जर समाज हुआ? हाँ जी। तो देखो अगर मान लो तुम्हारी लड़ाई मुझसे, और लड़ाई तो कुछ थी नहीं भाई, अगर मान लो 3 इंसानों का फैसला हो रहा है तो उसमें तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? सही बात। मतलब तुम तो ये चाह रहे हो कि कंट्रोवर्सी चलती रहे। चलते हैं। तो वो तो ये चाह रहे थे, हमारा फैसला हो गया, उसने गाली दी मुझे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया भाई मिलने के लिए। मैंने फ़ोन किया मिलने के लिए, तो उसने कहा कि 9 तारीख को मिलूंगा मैंने कहा ठीक है 9 तारीख को मिलना। तो शाम को भैया दारू पीने के बाद दोबारा से फिर भूल गए कि मैंने, मेरी बात हो चुकी है नहीं। शाम के 5 बजे मेरी बात हुई थी, रात को 9 बजे फ़ोन आया, हाँ भाई तू मिलने को कह रहा था। मैंने कहा भाई जी। मैंने कहा भाई शाम के टाइम हमारी बात तो होगी 5 बजे के, 9 तारीख को मिलेंगे। जो कहा ना तो भी मिल ले। अच्छा। मैंने छोड़ डाला, मगर नहीं, मैंने छोड़ यार, कांवड़ यात्रा का समय है अभी, मगर बाद में मिलेंगे कभी। तो भाई वो तो इतना फोर्स करने लगा मुझे, बार बार फ़ोन, मेरे जानने वालों को फ़ोन। वो कह रहे कि भाई तू डर गया अनुज। मैंने कहा भाई फ़ोन चलते रहना देना, फिर अगर ऐसी बात है मैं उसके पास जा रहा हूँ। फ़ोन ऐसे ही चलता रहा, मतलब कॉल भी चलती रही और हमने वीडियो बनाई थी, ऐसी बात नहीं है। उसके मैंने जाकर रैपट लगाए 2-4 के, भाई तो ऐसे पूरे समाज को गाली क्यों दे रहा, मुझे गाली क्यों दे रहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कोई बात नहीं जी। वहाँ से चला गया, उसके बाद में फिर दोबारा से घर जाके फिर से गाली देने लगा। रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास, तो ये मान लो 1 महीने से याद हो गया, अभी सामना नहीं हुआ है उसका मेरे से। अच्छा। अभी भी वो डंडा गाड़ी में उसके लिए रखा हुआ है क्योंकि फिर से गाली दी थी। माँ बहन को देखो, अच्छा। जैसी उनकी बहन है ऐसे हमारी बहन है। सही बात। उनकी माँ हमारी माँ है भाई, सम्मान करते हैं गलत उनका। बात है माँ बहन। तो माँ बहन की गाली देने से क्या है? सही। तुम पी के फ़ोन पे गाली बक रहे हो। वो डंडा जो रखा हुआ है ना, अभी देखो एक क्लियर बात है, देखो जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन वो डंडा उसके लिए रखा है। और जिस दिन भी सामने आएगा मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि गाली क्यों दे रहा था, गाली तो दे दी तुमने, मैं ये नहीं पूछूंगा, बस डंडा ही उसमें लगे, उसमें डंडे लगेंगे बस। तो अच्छा, एक बात पूछनी है मेरे को कि क्या डीजे लाइन में रहना जी बिना लड़ाई झगड़ों के और बिना दम के मुश्किल है क्या? नहीं, क्या कोई सीधा साधा आदमी नहीं रह सकता ऐसा क्या? कुछ नहीं है, सब ज़्यादातर सीधे ही हैं, हम भी सीधे हैं। हम भी देखो कि इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आज बस ये मान लो ये गाली दे रहा था मुझे, तो इसके मैंने रैपट लगा दी। बाकी मेरा खुद का मानना है, मैं कह रहा किसी में बोत ना हो, मान लो किसी में मैं हिम्मत ना हो कि वो ऐसे लड़ाई झगड़े करे। कुछ नहीं, देखो बहुत से भाई हैं जिनके डीजे बहुत अच्छे बज रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मैं भी नहीं करता। अच्छा। बस मेरे अंदर एक बात है कि दब के नहीं सिक्का रहना।
दब के रहना नहीं सीखा। मतलब कि अगर सामने वाला अगर मान लो हमें कुछ गलत कह रहा है ना, तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। अच्छा, ये नहीं कि सुन के चुपचाप बैठ जाएंगे, बस ये है अपने अंदर। और शायद ये चीज़ दूसरों को अच्छी नहीं लगती कि भाई तेरे ही क्या जादू रहती है, भाई हम सुने क्यों तुम्हारी। हमने अगर तुम्हारा कुछ ले रखा हो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ रखा हो, तो हम सुने। तो बाकी वो जो भाई डीजे बुक करते हैं घुड़चढ़ी चढ़त के टाइम पे, वो तो देखो पी पा के थोड़ी बहुत वही गाली देते हैं, उनकी तो सुननी पड़ती है, वो तो सब जगह होता है। लेकिन जिनसे हमारा कोई ऐसा मतलब ही नहीं है, वो भी हमें अगर गाली देंगे तो ऐसे कैसे दे देंगे। अच्छा, यही सवाल था मेरा एक और, कि जैसे आपने बताया कि आप खुद भी डीजे पर गए हैं, जी जी तो कई बार ऐसा हुआ कि शादी में गए जो और वहां पर पीने खाने वाले कुछ लोग थोड़ी बहुत हो तमीज़ी जाती है, कर दी हो। थोड़ी बहुत नहीं, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ कोई ऐसा ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर तो देखो सब अब तो जानते हैं, आपको पता है, तो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अब अभी तो जानता नहीं आपको तो। अब से मान लो 10 साल पहले जितना होता था ना, अब कुछ नहीं होता इतना। अच्छा, वो बंद हो गया। अब तो सब बंद हो गया, तो थोड़ा बहुत ही होता है बस गाने के ऊपर, अच्छा, बाकी कुछ नहीं होता वैसे। कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत ही फेमस व्यक्ति हो, नेता हो या अभिनेता हो, उसने डीजे करा और लास्ट में पैसे देने में बड़ी आनाकानी करी हो, दिए ना हो, ऐसा कुछ हुआ? नाम मत लेना, पर हुआ हो कभी, कोई रईस हो? ना ना, ऐसा तो नहीं। नहीं हुआ कभी भी कि पैसे अटक गए हों कहीं पर? ऐसा तो कांवड़ यात्रा पे अटक जाते हैं, अच्छा, जबकि देखो रोकने नहीं चाहिए, क्योंकि देखो भोले बाबा का मेला होता है। बहुत बार रुके हुए हैं पैसे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। कुछ हमारे मित्र भी हैं जिन्हें हम बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। मतलब कावड़ में डीजे करके ले गए और दिए नहीं पैसे? हाँ, कुछ पैसे रह जाते हैं, दे देते हैं, कुछ रह जाते हैं मतलब। और देते नहीं? बाकी इस बार जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई थी, हाँ, वो सबसे अच्छी, मोदी नगर से सबसे बेस्ट, वो मैंने देखी वीडियोस की, पूरे सबसे अच्छी बेस्ट हुई थी, उस पे आऊंगा मैं। 5100 रुपये मुझे इनाम के दिए, और 5100 रुपये हमारे पार्टी वालों ने, पार्टी वाले। 5100 रुपये ही नितिन भाई को लाइट वालों को दिए थे, और सभी लड़कों को भी इनाम के पैसे दिए थे उन्होंने। बहुत अच्छी पार्टी थी हमारी। तो आप कावड़ यात्रा की जैसे बात कर रहे हैं, तो कावड़ यात्रा पे हर साल ये बैन रूल लगातार लगता जा रहा है हर साल, जी। छोटे डीजे ले जाना, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो 1 साल का मेला होता है, इसमें डीजे तो खैर जो बड़े लगते हैं उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी कोई। लेकिन जो घटनाएं हो जाती है ना, ये सब चीज़ उनकी वजह से स्टार्ट हुई है। घटना कैसे? आपको पता है राली चौहान गांव में एक उधर बिजली के तार से जो वहाँ पे ऐसा हुआ था ना, करंट वरंट? हाँ, उसकी वजह से हाइट हो गए ये आने लगे थे ज़्यादातर, इसलिए ही इसका वो बनता है। बाकी इसमें ये नहीं कि हम चाहेंगे छोटा कराना, तो हम कौन है छोटे कराने वाले। ये चीज़ भी झेलने को मिली हमें, मतलब सुनने को मिले कि आपने छोटे कराए हैं मुझे क्या लोग, हाँ मैं भी देख रहा था, फंड वालों को। लोग कह रहे हैं कि आपने ये सब करवाया, हम तो आपकी सरकार तक पहचान है क्या? नहीं करवा सकते, हम क्या है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम क्या है। मान लो प्रशासन के सामने हमारी नहीं चलेगी कुछ भी, तो ऐसा हमने कुछ नहीं कराया। बल्कि मैंने तो 2024 के कांवड़ यात्रा में बोल दिया था कि मैं नेक्स्ट टाइम 2025 में ट्रोलर नहीं लगाऊंगा। अब आप इसलिए टाटा लेके जाते हो ना? नहीं नहीं, टाटा टाटा। टाटा 400। टाटा 400। जी। और धार्मिक व्यूज क्या हैं आपके? उसके लिए तो देखो जहाँ पर भी रोड शो होता है, सभी पार्टियाँ जो जितने भी हमें बुक करते हैं ज़्यादातर, अभी ये मान लो कि धार्मिक यात्रा एक हमारी जो बालाजी जन्मोत्सव मुजफ्फरनगर में होने वाली है इस बार 2026 में, 10 साल हो जाएंगे पूरे इस बार में। तो उन भाइयों की जो डिमांड है, उनकी डिमांड ये है जितनी भी तुम्हारी टाटा है इस बार सारे लेकर आना, अच्छा, हमारी मतलब हमारी तरफ से लगाना है यहाँ पर। मतलब वो पैसे ऐसे देंगे, जी पार्टी जी। पास से तो देंगे। ऐसी कई पार्टियाँ हमारी जिनके साथ में हमें काम करते करते 8-8 9 9 साल हो जाते हैं। तो देख लो, उन्हें हमारा व्यवहार अच्छा लगता है, और उनसे हम भाई हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम भी उनके साथ बार बार जाने की कोशिश करते हैं। बाकी धार्मिक यात्राओं में पैसे भी बहुत कम लेता हूँ। अच्छा, धार्मिक यात्रा होती है या जागरण हो, ये सब में कम? जागरण तो हम नहीं करते फिलहाल। अच्छा अच्छा, छोड़ दिया। जो रोड शो होते हैं मतलब धार्मिक यात्रा हो गई, मान लो प्रभु श्री रामनवमी हो गई, अच्छा, बालाजी जन्मोत्सव, बहुत सी यात्राएं हैं इसमें कम ही नाम दे, बस खर्चा खर्चा। सबसे जायज पैसे लेते हैं वो डीजे वालों से। जी अच्छा, एक बात सुनने में आई थी कि धड़कन डीजे वाले जो गरीब बच्चियों की शादी होती है जी। उनमें डीजे अपनी तरफ से लगाते हैं और 1 रुपया नहीं ये लेते। चीज़ पहले से हमने कही हुई है कि मान लो किसी घर में बेटी पैदा हुई है तो 2 टोपो ले जा सकते हैं, हमारी बजा लें, 1 दिन 8 दिन ले जा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। जो गरीब है। जी जी। अच्छा। और बाकी देखो कभी कभी कहीं से डिमांड रहती है कि भाई ऐसे ऐसे मतलब बजाए हुए हैं हमने डीजे कि जिन बहन के भाई नहीं है, जैसे आसपास में हमारे यहाँ, तो हमारे लड़कों ने हमें बताया कि भाई यहाँ पे डीजे बजना, मगर चलो बजा दो कोई बात नहीं, ऐसा बजाए हुए हैं हम। कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। जो असहाय हैं, डीजे नहीं लगा सकते, इधर उधर से करके शादी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ये इस चीज़ के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। हम अभी भी है कि अगर मान लो कहीं भी किसी की लड़की की शादी है, ऐसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहेगा, नंबर सभी के पास ज़्यादातर मेरा होएगा ही, मैं तो ले जा सकते हैं, 4 टॉप भी ले जा सकते हैं, कोई नहीं, आराम से डिस्क्रिप्शन ले जा पे सकते हैं। मैं भी नंबर लगा दूंगा भाई का, और इंस्टाग्राम हैंडल भी लगा दूंगा, कांटेक्ट कर लेंगे जिसको जो असहाय हो और मेरठ के अंदर हो, आसपास में मतलब हमारे गांव के गाँव के आसपास, पास। और 4 टॉप हम उन्हें अपनी तरफ से देंगे, वो ले जाएं,
बजाएं, हमारा लड़का सेट करके आ जाएगा, फिर बजाने के बाद छोड़ के चले जाएं, बस इतना करना पड़ेगा इसके बाद। लेके जाओ और छोड़ के जाना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा ये बताइए अब कि डीजे लगातार जैसे 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है शहर के अंदर, जी जी गांव में तो वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है अभी फिलहाल, जी पर शहर के अंदर जो 10 बजे के बाद बंद हो जाता है डीजे, बिल्कुल। और इसकी वजह से समस्या लोगों के कहना है कि हमारे आसपास घर है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो बेस बहुत ज़्यादा बचता है। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? मेरा मानना ये है, एक तो देखो थोड़ा सा बस 11 बजे तक का टाइम हो जाए एक तो। 10 की जगह? हाँ, क्योंकि कभी कभी बारात जाम ऐसा लग जाता है, तुम्हें पता है जिस दिन का साया तगड़ा होता है ना, उस दिन जाम लगता है, तो कुछ कुछ बारातें जो है पहुँचने में लेट हो जाते हैं थोड़ा सा। तो 11 बजे तक का टाइम मिल जाए। और ये चीज़ मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ कि अगर शहर में कहीं भी बारात चढ़ रही है तो आप बेस कम रखो, वाइब्रेशन, उससे दिक्कत होती ही है। जैसे आप लेके जाते हो शहर में कम रखते हो? हाँ जी, बिल्कुल कम रखते हैं। अगर मैं डीजे पे साथ हूँ ना, तो मैं बिल्कुल मतलब माहौल देख करके कहे यहाँ पे कैसा सेटअप चलाना है, हमें उस तरीके से चलाते हैं। अस्पताल का जैसे मान लो अस्पताल का- अस्पताल है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, बहुत से भाई क्या है कि जब दवाइयाँ गिरती हैं उनकी वीडियो बनाते हैं वाइब्रेशन से। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर को देख के तो आप अपने आप ही कम कर लो अपना साउंड, और अस्पताल को देख के भी कम करो। पुलिस चौकियाँ, पुलिस थाने, हर जगह अपने हिसाब से देख के बजाओ। बाकी गाँवों में देखो कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादातर होती है गाँवों में भी, लेकिन गाँव वाले इतना वो विरोध नहीं करते डीजे का। लेकिन फिर भी आप देख के बजाया करो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सबसे। और अगर दिन की बारात है कोई, तो जहाँ पर स्कूल है वहाँ पे भी फिर हल्का ही रखना चाहिए। हल्का रखना चाहिए। जी जी। अच्छा आपका अगर मैं पूछूं कि बिजनेस टर्नओवर कितना है लगभग पूरे साल का? ऐसा कुछ नहीं, बस अपना ये है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया ये नहीं बता सकते। बस ये है, अपनी गाड़ियाँ हमारे तो किस्तों पे हैं। देखो जो बात है, मेरा डीजे का ही काम है, कोई इस साल कोई अलग बिजनेस नहीं है। अच्छा। डीजे का ही काम है। इनसे बस इतना है कि हमारा घर का खर्चा चल रहा है, अपना खर्चा चल रहा है, और हमारी गाड़ियों की किस्त जा रही है। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 डीजे बोलने के बाद आप बोल रहे हो कि सिर्फ खर्चा चल रहा है? हाँ देखो जो भी तो आप खर्चा सबके वो ये देखो कहने वाली बात कि भाई 2 रोटी टाइम पर सही टाइम पे समय पे मिल रही है, बस। किसी से कोई ये नहीं है हमारा कि भाई मतलब हम किसी को कुछ वो दिखाना चाह रहे हैं, कोई हमें, बस ये अपना सही चल रहा है सब कुछ। इस डीजे के माहौल में जैसे कोई आज का बच्चा यूथ करना चाहे कि मेरे को डीजे अपना तैयार करना है, अपना सेटअप तैयार करना है, तो 2-3 चीज से उसके घर वाले उसको मना करते हैं जो आज का यूथ को। पहला रीजन है कि भाई तू गलत संगत में घुस जाएगा, दूसरा रीजन है कि तू दारू वारू पीने लग जाएगा। तो ये क्या रीजन है कि ड्रिंक और डीजे एक साथ चलता आ रहा है? देखो जो लड़के डीजे पे भी नहीं जाते ना, वो भी बहुत सारे दारू पीते हैं जो डीजे पे नहीं जाते। और हमारे जो लड़के डीजे पे जाते हैं, हमारा कोई सा भी लड़का ज़्यादातर ड्रिंक नहीं करता। अच्छा, हमारे ऑपरेटर हैं। ये आपका रूल है? जी आपने अगर पीता हुआ दिखाई दिया तो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे डीजे पे जितने भी ऑपरेटर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, वो हमारे काम पर दारू बियर नहीं पी सकते। मैं उनसे पहले ही बोलता हूँ, अगर कोई 1-2 पीने वाले हैं भी तो, कि भाई जब काम ख़त्म करके तुम घर आ जाओ तब कितनी पी सकते हो, लेकिन काम पे नहीं। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जाने पे पार्टियाँ भी दे देती हैं, बोतल बियर वगैरह दे देते हैं, लेकिन मैं उनसे क्लियर मना कर देता हूँ कि घर आके पीनी है, काम पे इसके नहीं। पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीज़न से ये रहता है, मान लो अगर हमारे भी ऐसे हो गए कि जैसे पी के दूसरे भाई कुछ बोलते हैं, फिर ये भी नहीं सुनते ही, मान लो 1-2 जगह हुआ है और वो लड़के हमने हटा दिए डीजे पे से, फिर अच्छा, तो ऐसा आपस में फिर वो होता है, इसलिए तो लड़के सब सैलरी पर है आपके? बुकिंग के हिसाब से है सब। जितनी बुकिंग उतना पैसा? जी। तो पैसा क्या चल रहा है फिलहाल? कुछ भाई के वो 800 रुपये पर बुकिंग है, कुछ के 1000 थे, और ड्राइवर के भी 1000 रुपये हैं। जी, जो लड़के वैसे रहते हैं उनके 400 रुपये, 500 रुपये ऐसा है। अच्छा अच्छा, जी, टोटल 3-4 बंदे जाते हैं एक 3 या 4। 3 या 4? ठीक है। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आपको इसको और कितना एक्सपेंड करना है, इस धड़कन डीजे को कितना आपको आगे बढ़ाना है? जो भी कुछ नया आएगा मार्केट में, हमें लगेगा कि इससे हमें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो उसे हम ज़रूर यूज करेंगे। बाकी तो बस ये है कि टाटा हमारे पास 2 हैं, 2 ही रखनी है। बाकी एक जो मन में विचार है फिलहाल, नवंबर से पहले पहले डीजे ऑन व्हील रेडी करने का है, अच्छा, वो हम करेंगे। क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा उसका माहौल रहता है। मतलब ये देख लो कि लाइटिंग का क्रेज उसमें ज़्यादा रहता है। जो साउंड सेटअप होता है उसमें केवल 2 बेस, 4 लाइनर, इतना ही लगता है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। जी, जो अभी आपने पूछा था ना वाइब्रेशन के लिए, कहीं कहीं दिक्कत होती है, उससे कहीं दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जी, वो करने वाले हो आप? वो करने वाले ठीक है। अब ये समझना है, जैसे मेरे पहले क्वेश्चन थे कि अगर एक आपके पास आए कोई, जी। तो कितने पैसों में वो स्टार्ट कर सकता है अपना पूरा डीजे का छोटा सा प्रोग्राम की भाई शादी ब्याह में बजा लेगा? करीब मान के चलो आप 2 बेस 4 टॉप का सेटअप अगर बनाना चाहेंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा? करीब 2.5 से 3 लाख का, कम से कम। कम से कम। कम से कम। और बुकिंग जो होती है वो किस हिसाब से होती है?
उससे बुकिंग कितनी उठा लेगा? अगर मान लो नॉर्मल जो लगता है सेटअप 2 बेस 4 टॉप का लग गया, उसके साथ में 4 LED लग गई, वो 5 से 6 हज़ार रुपये में लगता है। 5 से 6 हज़ार रुपये? हाँ जी, उसमें फिर 2-2.5 हज़ार तक का खर्चा भी आता है, तो मतलब आधे पैसे बचते हैं। जो लाइटिंग भी कुछ ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर मान लो ट्रस लगाएंगे, 4 पे लगाएंगे, तो 10 से 12 हज़ार में भी लगता है फ्रंट ट्रस का डीजे। जो 4 पिलर वाला होता है वो 18 से 20 हज़ार 16 हज़ार, अच्छा, वो ऐसा लगता है। जितना मतलब काम है उसके हिसाब से पैसे ले जाते हैं जी। कितने कंपटीशन आपने लड़े होंगे हैं? कंपटीशन तो होते ही हैं, कितने लड़े हैं फिर? बहुत। अंदाज़ा? इसका अंदाज़ा नहीं है, बहुत कंपटीशन किए हैं, और शायद जितने हम जीते हैं उतने हारे नहीं। अच्छा, जितने जीते हारे नहीं? हाँ जी, कसाना नहीं है। कसाना डीजे के साथ भी हुआ है? सबसे हुआ है, कासाना डीजे, अमर डीजे, बहुत जितने भी अच्छे अच्छे डीजे हैं सभी से कंपटीशन हुआ है। अच्छा, तो मतलब जितने हम हारे नहीं, जितने हम जीत चुके हैं, जीत चुका है। बहुत कम हम हारे हैं। उसी की वजह से धड़कन डीजे का नाम बना है, जो भी बना है आपके सामने, सभी के सामने। और अभी भी आने वाले समय में हम इसमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जो कि पब्लिक को और पसंद आए। क्या करोगे नया? वाइज कंपटीशन के लिए क्या तैयारी? मेन चीज़ जो होती है ना आज के जो चल रही है, देखो ट्रेंडिंग, वो वाइब्रेशन चल रही है। जब खुले में कंपटीशन होते हैं तो वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन, हाँ। उसी पे हम काम करेंगे, जो भी करेंगे। चल रहा है अभी आपका? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब जो देख रहे होंगे आपकी वीडियो, दूसरे डीजे वाले तो तैयार बैठे हो, कमर कस ले। तो सभी मेहनत करते हैं, वो तो खैर तभी डीजे वाले भाई मेहनत करते हैं। आपको पता होगा, अगर 10 लड़के एक रेस में दौड़ रहे तो हर कोई 10 के 10 ये सोचेंगे मैं नंबर बनाऊँ, मैं फर्स्ट हूँ, है ना। तो अगर 10 डीजे वाले तो सब यही सोचते हैं कि भाई मेरा नंबर बन रहा है, मेरा नंबर बन रहा है। ऐसा क्या है कि धड़कन डीजे, कोई माने या ना माने, पर इंटरनेट पर धड़कन डीजे सबसे ऊपर है। ट्रेंडिंग हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोई भी पूछे डीजे के नाम पे तो धड़कन डीजे का नाम लेता है वो। ऐसा कैसे आपने नाम बनाया? ये नाम हमारा कांवड़ यात्रा में अभी लगातार 2023 और 2024 में जो हमारे ट्रोले लगे थे, वाइब्रेशन में सबसे नंबर 1 डीजे था हमारा। और किसी कश्मीर में? किसी की मतलब ट्रोले की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रोले में किसी का डीजे हमारे बराबर में टिक नहीं पाया था। बहुत ही अलग वाइब्रेशन था, और ये ऑडियोटोन कंपनी का कमाल था सब कुछ। 2025 में ये है कि हमारा कंपटीशन सही से किससे नहीं हो पाया। क्या रीजन? तो ये रीज़न ये रहा, एक तो हमारी टाटा थी, ऊपर से हमारे जो पार्टी वाले थे वो मोदीनगर के थे, उन्हें 2 दिन का मेला करना था मोदीनगर में, बस 2 दिन। तो हम सभी डीजे वालों से पहले निकल के आ गए। लेकिन जितने भी साउंड सेटअप से कंपटीशन हमारा हुआ, सभी को हमने हराया, एक तरफा हराया था बिल्कुल। और यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है 2025 कांवड़ यात्रा की, आप चेक कर सकते हो। जिन से कंपटीशन हुआ सभी को हराया था हमने। बाकी अगर मेरठ में सभी के साथ चलते तो तब इस चीज़ का क्लियर तब पता चलता। कोशिश ये रहेगी 2026 कांवड़ यात्रा में मेरठ से ही बुकिंग मिले हमें, और सभी के साथ चले हम। अच्छा जी, लास्ट में आपको क्या कहना है? जो अपने व्यूज़ हैं, कुछ आप बात बोलना चाहते हो अपने दुश्मनों को और अपने लोगों को, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए। बस मैं तो यही कहूँगा, सभी भाई प्यार मोहब्बत से रहें जी, और साथ कुछ नहीं जाएगा। देखो भी मैं कहना चाहता हूँ, घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। मान लो हम डीजे वाले हैं, हम अपना डीजे का काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी बिजनेस है, कुछ भी काम है, तो आप भी अपने काम से मतलब रखो। ये नहीं कि भाई आपस में ज़बरदस्ती किसी डीजे वाले से भिड़ो या लड़ाई झगड़ा करना चाहो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। सभी प्यार मोहब्बत से रहें। और जितने भी डीजे वाले भाई हैं, कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो मुझसे ज़्यादा जलते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। कभी भी आप किसी चीज़ के लिए पूछोगे, कभी भी आ सकते हो, आपका वेलकम है, और जो भी चीज़ पूछोगे आपको बताई जाएगी। लेकिन ये जलना बंद करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलना है, जो आपके नसीब में आपको मिलेगा। ये नहीं कि अगर मैं आपसे एक बुकिंग फालतू बजा रहा हूँ तो उस चीज़ की आपको जलन हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। भाई कुछ डीजे वाले ऐसे ही हैं जो हमसे भी ज़्यादा बुक करते हैं, तो हम उनसे क्यों जलें? भाई काम तो अपने नसीब से मिलता है ना। मैं किसी ज़बरदस्ती किसी पार्टी को नहीं बुला सकता अपने पास। पार्टी अपने आप ही आती है, व्यवहार देख के। बिल्कुल, जिन्हें आना है वो आएंगे मेरे पास। अगर आप भी उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो तब भी नहीं रुकेंगे। ऐसा भी होता है, बहुत से भाई रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भाई नहीं रुकते, वो फिर भी हमारे ही सेटअप बुक करते हैं। जी, क्योंकि मैं अभी यही कह रहा हूँ, मेरे के साथ किसी कुछ नहीं जाना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, सभी को सपोर्ट करो। तो भाई लास्ट में ये कहना चाहूँगा, भाई के चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब करें, लाइक, अच्छे कमेंट और शेयर। क्योंकि देखो भाई आपके लिए आए हैं, 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं भाई, आज हो पाया है जो काम भाई को करना था, कुछ हमसे पूछना था। तो ये आप सभी के प्यार मोहब्बत के लिए, आप सभी को कुछ दिखाने के लिए आए हैं, तो आप सभी भाई को सपोर्ट करें। तो भाई प्यार बना के रखो सभी भाई। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।